संथाल परगना प्रमंडल के सभी 18 विधानसभा सीट में 20 नवंबर को मतदान होना है और हम अभी पहुंचे हैं गोड्डा जिला के महगामा में। और महगामा विधानसभा की बात करें तो यहां कांग्रेस प्रत्याशी दीपिका पांडे सिंह हैं, जो निवर्तमान विधायक भी हैं और पिछली सरकार में चंद महीने ही सही इन्हें मंत्री पद का दायित्व भी मिला था। कितना निर्वहन कर पाई, हम यह भी इनसे जानना चाहेंगे। तो मैम, सबसे पहले तो न्यूज़ पोस्ट की तरफ से आपको बधाई। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग प्रत्याशी बन के उतरे हैं और मैदान में हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। पिछले 5 साल पहले जब जनता ने भरोसा जताया था, आप जानते हैं कि हर जगह, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे क्षेत्र में काम को लेकर के हो और पार्टी के अंदर भी हो, तो हम लोगों ने पूरी निष्ठा से और तत्परता से काम किया है उनके विश्वास और भरोसे को कायम रखने के लिए। और मैं आप लोगों के माध्यम से फिर एक बार महगामा की जनता को कहना चाहूँगी कि आप लोगों के विश्वास और भरोसे को कभी टूटने नहीं दिया जाएगा। एक बार फिर आप आशीर्वाद देते तो मैं फिर उसी लगन से 5 साल तक फिर वापस काम करूँगी। दीपिका पांडे सिंह के बारे में अगर बताएं तो इनके ससुर खुद यहाँ से कई टर्म, 4 या 5 टर्म, 4 टर्म विधायक रह चुके हैं। तो विरासत में यहाँ की राजनीति ये संभाल रही हैं। उस विरासत का आपको कितना फायदा मिल रहा है? देखिए, हमारे पूज्य ससुर जी झारखंड बिहार के अलग होने तक विधायक थे 99 तक। लास्ट इलेक्शन वो 99 में ही लड़े होंगे। तो 24 साल के बाद आज हम लोग फिर वापस उनके विरासत को संभालने का काम किए। लेकिन आप पूरे इलाके में जब जाएंगे तो उनकी जब भी चर्चा होती है तो लोग बहुत मान सम्मान आदर से लेते हैं। जिस समय के वो विधायक थे और आज के राजनीति में बहुत चेंज है, लेकिन इलाके का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जो उनके बारे में कुछ ऐसी शिकायतें कर रहा हो। उनका जो राजनीतिक चरित्र और व्यक्तित्व रहा है, मुझे लगता है वो किसी भी आज के नेता को सीखने देखने की ज़रूरत है। हम लोग भी उनसे मार्गदर्शन लेके काम कर रहे हैं। देखते ही देखते 2019 से 24 आ गया। 5 वर्षों का जो आपका कार्यकाल रहा, प्रमुख 5 ऐसे कार्य जो जनता के लिए आपके द्वारा किया गया एज ए विधायक। मंत्री के बारे में भी हम नहीं आएंगे। मंत्रालय तो मुझे बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए मिला था, लेकिन हम लोग ने प्रयास किया। आप महगामा की बात करेंगे तो मैं ज़रूर आपको 300 बेड अस्पताल की बात करूंगी, जो ठंडे बस्ते में 12 साल से पड़ा हुआ था। उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया। केंद्र राज्य सरकार ने MOU किया और आज वो 300 बेड अस्पताल पे काम हो रहा है। यहाँ जो अस्पताल महगामा प्रखंड के CHC जो था, वो बहुत जर्जर हालत में था। आज 50 बेड का अति आधुनिक अस्पताल बनकर के तैयार है। कुछ इक्विपमेंट्स जो आने हैं वो इंपोर्ट हो रहे हैं। उसके बाद यह अस्पताल भी अगले महीने से सुचारू रूप से चलने लगेगा। महगामा में डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग तो बन करके तैयार थी, लेकिन हम लोगों के अथक प्रयास से फिर राजभवन से जो यूनिवर्सिटी के माध्यम से काम होना था, उन सब चीज़ों को करा के हम लोगों ने इस सत्र से आर्ट्स और कॉमर्स की पढ़ाई शुरू करवा दी। भौरा बराज हो, चाहे ठाकुरगंगटी का, या जिसकी वजह से आज 22 मौजे में पटवन हो पा रहा है, या फिर राजडाड़ के जीर्णोद्धार से 44 मौजा पे काम हो रहा है। उसके भी पक्कीकरण की अनुशंसा हम लोगों ने, काम पारित भी हो गया, वो जल्द होगा। सोनेपुर बियर के भी लाइनिंग का काम हम लोगों ने शुरू करवा लिया है। साथ ही साथ बस्ता पहाड़ पर जहाँ धर्म की राजनीति करने का प्रयास कर रहे थे लोग, भाजपा के लोग चाहते थे कि वहाँ के सांप्रदायिक सौहार्द को हटाया जाए, वहाँ हम लोगों ने शिक्षा की राजनीति की है। बस्ता पहाड़ पे अब डिग्री कॉलेज बन करके तैयार हुआ, कैबिनेट से पारित हो गया है। तो जो एक हमारा सुदूर प्रखंड जो लगातार इन सब बुनियादी चीज़ों से वंचित था झारखंड बनने के बाद से, उस पर हम लोगों ने काम किया है। तो ये तो हुआ, आज 3 महीने ही आपको बहुत कम समय मिला, जिसके लिए राज्य की जनता के लिए कृषि मंत्री, देखिए, कृषि मंत्री के तौर पर भी और विधायक के तौर पे भी खेती किसानी को लेकर के हम लोगों की प्राथमिकता बहुत क्लियर थी। हम लोगों ने सिंचाई की व्यवस्था अपने यहाँ भी दुरुस्त कराने का काम किया, चाहे वो भरा बराज हो, जीर्णोद्धार हो पोखरों का, या फिर बांध बनवाने की बात हो। इन सब काम को हम लोग पहले से कर रहे थे। और एक महत्वपूर्ण काम जो कृषि विभाग के अंडर आता है कि फसल होने के बाद जो पैक्स के माध्यम से, जो सहकारिता के माध्यम से धान खरीद की बात थी, वो एक बड़ा अचीवमेंट है हम लोगों का कि 2019 में किसान बाध्य था कि वो अपने धान को 1100 रुपये के दर से व्यापारी को दे दे।
लेकिन सरकार ने उसको गंभीरता से लेके पैक्स के माध्यम से जब खरीदना शुरू किया, तो आज आप व्यापारियों के पास भी जो किसान धान देते हैं वो 2200 से कम का रेट नहीं दे रहे हैं। वो इस वजह से कि किसानों के धान का रेट MSP पे बोनस राज्य सरकार ने दिया और इस साल भी 100 रुपये बढ़ाते हुए 2350 से 2450 करने का काम किया है। कृषि ऋण माफ़ी की योजना 50,000 के लिए शुरुआत की गई थी, उसका दायरा बढ़ाते हुए हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो के अनुरूप 2 लाख ऋण माफ़ी की घोषणा की। उसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए उस पर भी एक विशेष पहल हुआ कि बैंक को पैसे दे दिए गए, करीब 400 करोड़ मुख्यमंत्री जी के एक बटन पे वो बैंक को ट्रांसफ़र हो गया है और आज सीधे बगैर लाइन में लगाए लोगों के ऋण माफ़ी का काम हो रहा है, जिनके खाते सही हैं और राशन कार्ड पर एक व्यक्ति को लाभ हम लोग दे रहे हैं और उनके खाते में जो कृषि ऋण है वो 0 हो जा रहा है। कुछ NPA खाते बचे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार का महागठबंधन की जब सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम जो पहले कैबिनेट में कृषि विभाग से होना चाहिए वो NPA खातों को जो है ऋण माफ़ी करते हुए उन्हें भी 2 लाख की योजना से लाभ दिलाया जा सके। हाँ, चूँकि आप प्रत्याशी के तौर पे हैं, चंद दिन ही चुनाव बचे हुए हैं, आप जीत जाती हैं, तो आगामी 5 वर्षों की कुछ कार्य योजना हम लोगों ने पूरे पिछले 5 साल में कोविड मैनेजमेंट हो, चाहे राज्य की अपने विधानसभा की बुनियादी ज़रूरतों के लिए खूब काम किया है। छोटे बड़े सड़क, नाली, गली से लेकर के अस्पताल, स्कूल, कॉलेज तक पर हम लोगों का प्रयास रहा। लेकिन मुझे लगता है कि अगले 5 साल में, क्योंकि मेरा जिला कृषि आधारित है, यहाँ के मेन इकॉनमी जो है वो कृषि पर निर्भर है, तो हम लोग आने वाले समय में हम लोगों ने एक राइस मिल की शुरुआत करा ली है। वो बन करके लीलातरी गोवर्धनपुर गांव में उसका निर्माण शुरू हो गया है। लेकिन आने वाले समय में हम अपने तीनों ही प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज हो, गोडाउन्स बने, फूड प्रोसेसिंग यूनिट कोई हम लोग यहाँ अगर ला पाएँ, क्योंकि आम की खेती बहुत होती है, किसान आज बहुत सारा फल सब्जी उगा रहे हैं, तो जो उसके लिए सप्लाई चेन की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए कि सही ट्रांसपोर्टेशन हो, स्टोरेज की व्यवस्था हो, नई तकनीकों के इस्तेमाल करके लोग यहाँ किसानी करें, ये हम लोग की प्राथमिकता है। इसके अलावा शिक्षा के मामले में हम लोगों ने डिग्री कॉलेज की शुरुआत तो करा ली, जो भी यहाँ पे शिक्षण संस्थान थे उसके देख रेख और उसमें बेहतर शिक्षा मिले इसके प्रयास किए। लेकिन क्योंकि अब 300 बेड अस्पताल बन रहा है तो हम लोगों के लिए मेडिकल कॉलेज को लाने का रास्ता खुल गया है। मेडिकल की पढ़ाई महगामा में हो, ये हमारा सपना है। इंजीनियरिंग कॉलेज हो, लॉ कॉलेज हो, BEd, ANM, GNM, अन्य कई सारे तकनीकी शिक्षा जो लेने के लिए आज जो महगामा के बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, मेरा प्रयास होगा कि वो यहीं इसी विधानसभा में हो और जिला से दूर तो उन्हें कतई न जाना पड़े। 300 बेड के अस्पताल का जब भी जिक्र होता है तो चूँकि हम भी पहले गोड्डा जिला में पत्रकारिता किए लंबे समय तक, हमेशा देखे इस पर राजनीति होती रही और जब यह जमी पे आया तो क्रेडिट लेने की भी होड़ मची रही। मैं साफ शब्दों में आपको कहना चाहती हूँ, क्रेडिट किसी को लेना है ले ले, लेकिन यहाँ की जनता जानती है कि 2012 में ये UPA सरकार के समय ही पारित किया गया था, लेकिन जो काम अब तक पूर्ण हो करके यहाँ पे मेडिकल अस्पताल के साथ साथ मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाना चाहिए था, वो यहाँ के पहले के प्रतिनिधियों ने नहीं किया। डबल इंजन की सरकार रहते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार MOU नहीं कर पाई, एक सहमति बनाकर जल्दी से जल्दी काम हो उसके कोई प्रयास नहीं हुए। हम लोगों ने वो सारा कुछ करा के कोविड की जो महामारी में जो तकलीफ़ हम लोगों ने लोगों को की देखी है, उसके बाद इसको प्राथमिकता पर लेकर के हम लोगों ने न सिर्फ बातें की बल्कि उसको धरातल पर उतारने के लिए दिन रात मेहनत किया। अंतिम सवाल, क्षेत्र भ्रमण के दौरान हम लोग भी जब पब्लिक रिएक्शन लेते हैं तो गठबंधन सरकार की जब बात होती है तो 2 ऐसी योजना है जिसके बारे में जनता भी कहती है, एक मैया सम्मान योजना और दूसरी जो है बिजली बिल माफी योजना। ये दोनों योजना से कितना लाभ आपको जो है? 2 साल कोरोना, 2 साल सुखाड़ झेलने के बाद जो आम जनजीवन पर जो प्रभाव पड़ा, उसमें यहाँ सिर्फ महगामा ही नहीं पूरे राज्य के लोगों के ऊपर, खास करके गरीब तबके के और मिडिल क्लास के लोगों के ऊपर बिजली बिल के बकाये का बहुत बड़ा बोझ था। राज्य सरकार ने इसको प्राथमिकता पे लेकर इसलिए माफ़ किया ताकि परिवार के मुखिया को इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाए और आगे भी 200 यूनिट फ्री मिलने की वजह से ग्रामीण इलाके में तो मुझे लगता है कि जो उपभोक्ता हैं उन्हें किसी भी समय अब बिल आना नहीं है।
समझदारी से बिजली का उपयोग जनता करेगी तो उनके बिजली बिल आजीवन 0 रहेंगे। लोगों में खासी खुशी है इसको लेकर। मैया सम्मान देखिए एक छोटी राशि से शुरू हुआ है, लेकिन ये महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की तरफ बहुत बड़ा कदम है। आज महिलाओं के खाते में जब 1000 रुपया आ रहा है तो परिवार भी उसे और ज़्यादा सम्मान से और उसकी अहमियत को समझने लगा है। और कहीं ना कहीं ये योजना महिलाओं को प्रेरित करेगा कि 2 पैसे हम भी अर्जित करें, काम करके करें, मेहनत रोजगार करके करें, इन सब चीज़ों पर पड़ेगा। और इतना बड़ा बजट अगर महिलाओं के लिए राज्य में रखा गया है तो मुझे लगता है ये बहुत पॉजिटिव कदम है। दिसंबर से 2500 रुपये महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे। और जब हम महिलाओं को पैसा दे रहे हैं तो ये किसी परिवार को दिया जा रहा है। आप आम महिलाओं से बात करेंगे तो बोलेंगी मैं बच्चे का फीस देना चाहती हूँ, अपने परिवार के राशन दवा इन सब चीज़ों के लिए उसका इस्तेमाल। मतलब जब महिला के पास वो पैसा जा रहा है तो पूरे परिवार की ज़रूरत के लिए उसका उपयोग होगा और ये कहीं ना कहीं आगे बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। तो आप सुन रहे थे दीपिका पांडे सिंह को, जो महागामा विधानसभा से कांग्रेस की प्रत्याशी के रूप में है और अपने 5 वर्षों के विधायकी के कार्यकाल में किए कार्य से काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रही हैं। चुनाव परिणाम क्या आता है तब तक 23 नवंबर को इंतज़ार करना होगा। तब तक बने रहिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ।